तो दोस्तों फाइनली अन्नपूर्णा भंडार का फाइनल गाइडलाइन जारी कर दिया गया है सीएम शुभेंदु अधिकारी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अन्नपूर्णा भंडार को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। एक बार वेरिफिकेशन के बाद पैसा आ जाने के बाद फिर से जो है वेरिफिकेशन चालू किया गया, तमाम गाइडलाइन और रूल वगैरह जो है अन्नपूर्णा भंडार का चेंज किया गया था। तो इस बार जो है शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा भंडार का फाइनल गाइडलाइन को जारी कर दिया है कि अन्नपूर्णा भंडार का पैसा किसको मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ये साफ अनाउंसमेंट कर दिया है, तमाम गाइडलाइन को बता दिया है कि किन लोगों को अब जो है वो अन्नपूर्णा भंडार का रेगुलर पैसा मिलता रहे, किन लोगों का अन्नपूर्णा भंडार जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग तमाम टॉपिक पे बात करेंगे कि जिसका 3 रूम है उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, जिसका विधवा पेंशन आता है उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, जिसका डिसेबिलिटी पेंशन का पैसा आता है उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, जिसका घर में कोई सरकारी नौकरी करता है या जिसका एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा है उन लोगों को पैसा मिलेगा कि नहीं। ये तमाम टॉपिक पे जो है हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 17 अगस्त को इस मंथ का अन्नपूर्णा भंडार का पैसा आने वाला है और सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि इस मंथ जो 17 अगस्त को पैसा आने वाला है वो उन लोगों का पैसा आएगा जो 10 जुलाई तक अपना फॉर्म फिलअप कर लिए है और जिनका सही तरीके से वेरिफिकेशन हो गया है। तो जो 10 जुलाई से पहले अपना फॉर्म को फिलअप किए थे और जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है वो लोगों का पैसा जो है वो 17 अगस्त को आने वाला है। और जो लोग 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में फॉर्म फिलअप किए थे उन लोगों का वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों का पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि अगस्त महीने में उन लोगों को पैसा नहीं भी मिले। लेकिन जो लोग 10 जुलाई के अंदर अपना फॉर्म फिलअप किए थे, अपना वेरिफिकेशन उनका कंप्लीट हो चुका है, तो वो तमाम लोगों का जो है वो 17 अगस्त को उनके अकाउंट में पैसा आने वाला है अन्नपूर्णा भंडार का। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने बोला था कि पैसा देने से पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे अन्नपूर्णा भंडार का नया गाइडलाइंस के बारे में कि नया रूल्स या नया गाइडलाइंस क्या है अन्नपूर्णा भंडार का। तो वो शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया है नया गाइडलाइंस के बारे में, जिसको हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों को अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस क्राइटेरिया में सबसे पहले वो है जिनका फैमिली एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा है। जी दोस्तों, जिनका पूरा फैमिली का इनकम सालाना 12 लाख से ज्यादा है, तो उस घर में जितना भी महिलाएं हैं, जितना भी वुमेन्स है, वो लोग अगर अन्नपूर्णा भंडार के लिए अप्लाई की है तो उन लोगों को पैसा अन्नपूर्णा भंडार का नहीं मिलेगा। दूसरा वो वुमेन्स है जिनको अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा जिनका हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। अगर किसी भी वुमेन का हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट सर्विस करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनके वाइफ को जो है वो अन्नपूर्णा भंडार का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बात जो है वो समझने का है, अगर कोई भी लड़का जिसका गवर्नमेंट सर्विस है तो उसका वाइफ को जो है वो अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका माँ को मिलेगा, उसका बहन को मिलेगा, उसका भाभी या फिर उसका फैमिली में बाकी जितना भी महिलाएं वुमेन से सबको पैसा मिलेगा, सिर्फ उसका वाइफ को नहीं मिलेगा। कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस करने वाला का वाइफ को अन्नपूर्णा भंडार को पैसा नहीं मिलेगा, बाकी जितना उसका माँ बहन वगैरह है उन लोगों को जो है वो पैसा मिलेगा। तीसरा वो महिलाएं या वो वुमेन से जो टैक्स पे करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देती है, उनको भी जो है वो अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा। चौथा वो महिलाएं जो जॉब करती है और जिनका सैलरी महीना में 10,000 से ज्यादा है, उनको भी अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन सा वुमेन है या वो कौन से महिलाएं हैं जिनको अन्नपूर्णा भंडार का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला है कि जिनका एज 25 साल से 60 साल के बीच में है, उनको जो है वो अन्नपूर्णा भंडार का पैसा मिलेगा। और ये क्राइटेरिया जो है पहले भी था और अभी भी ये क्राइटेरिया को रखा गया है कि 25 साल से 60 साल के बीच में जो भी वुमेन्स है उनको अन्नपूर्णा भंडार का पैसा मिलेगा। दूसरा वो महिलाएं जिनका हस्बैंड काम तो करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन उनका जो है वो परमानेंट नौकरी नहीं है, जो गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं लेकिन जिनका परमानेंट जॉब नहीं है, तो उनका वाइफ को जो है वो अन्नपूर्णा भंडार का पैसा मिलेगा। तीसरा वो वुमेन्स जिनको पहले से विधवा पेंशन का पैसा मिलता है। तो विधवाओं के बारे में शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ बता दिया है कि जो लोगों का पहले से विधवा पेंशन आता था या विधवा पेंशन फॉर्म भरा हुआ है और वो लोग अन्नपूर्णा भंडार को भी अप्लाई किए हैं, तो ऐसे में जिस स्कीम का सबसे ज्यादा पैसा है वो स्कीम जो है उनको दिया जाएगा। यानी स्कीम का पैसा तो एक ही मिलेगा, लेकिन जिस स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा है वो मिलेगा। तो आपको पता है कि विधवा पेंशन में 1,500 मिलता है और अन्नपूर्णा भंडार में 3,000 मिलता है। साफ साफ बात है कि जिन लोगों का विधवा पेंशन का पैसा आता था, अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको अन्नपूर्णा भंडार का 3,000 रुपए मिलेगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी वाला लोग को यहाँ पे छूट दिया गया है कि जो लोगों को पहले से डिसेबिलिटी का 1,500 रुपया महीना में मिलता था और वो लोग जो है अन्नपूर्णा भंडार के लिए फॉर्म फिलअप किए, तो उन लोगों को डिसेबिलिटी का भी 1,500 रुपया महीना मिलेगा और अन्नपूर्णा भंडार का भी 3,000 रुपया मिलेगा। यानी उन लोगों को महीना में जो है वो 4,500 करके मिलेगा।
डिसेबिलिटी पेंशन का 1500 और अन्नपूर्णा भंडार का 3000। इसके अलावा जो वुमेन्स या जो महिलाएं पीएम किसान योजना का लाभ उठाती है और पीएम किसान योजना का पैसा जिनको पहले से मिलता था उनका पैसा में भी कटौती नहीं किया गया है। अगर ऐसा कोई महिलाएं या वुमेन्स जिनको पीएम किसान का पैसा मिलता था और वो अन्नपूर्णा भंडार के लिए अप्लाई की है तो उनका पैसा को नहीं काटा जाएगा, यानी पीएम किसान का भी पैसा उनको मिलेगा और अन्नपूर्णा भंडार का भी 3000 उनको मिलेगा। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी ये 3 रूम वाला मामला में हुआ था। तो आपको बता दें कि जो महिलाएं रूरल एरिया में यानी विलेज एरिया में रहती है, उनका नाम में कोई जमीन है या उनका घर 3 रूम से ज्यादा है तो उनको अन्नपूर्णा भंडार का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो और आपका 3 रूम से ज्यादा है या फिर आपका नाम में जमीन है तो फिर आपको अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सारा गाइडलाइन था जो बताया गया है शुभेंदु अधिकारी के जरिए किन लोगों को अन्नपूर्णा भंडार का पैसा मिलने वाला है, किन लोगों को अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा। तमाम डिटेल्स जो है वो आपको समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और तमाम चीज आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।